भारत में सनातन धर्म के बारे में गंदी बातें बोलने वाले लोग फ्री होकर के घूम रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अगर सही बात बोलता है इस्लाम के बारे में या फिर अपनी विचार व्यक्त करता है तो उसको जो है सो गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तमिलनाडु के मंत्री उदय स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसे रोगों से तुलना की, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा केस बंगाल के टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने काली मां पर विवादित बयान दिए और उन पे 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन फिर भी आज की डेट में महुआ मोइत्रा बाहर खुलेआम घूम रही हैं। उनको कोई भी जेल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सरकार से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी भारत में छिन गई है? क्या भारत में लोकतंत्र बचा भी है? क्या हम किसी प्रॉब्लम के लिए भारत में आवाज भी नहीं उठा सकते? क्या हम अपनी सोच, अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते हैं? भारत में सनातन धर्म के बारे में गंदी बातें बोलने वाले लोग फ्री होकर के घूम रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अगर सही बात बोलता है इस्लाम के बारे में या फिर अपनी विचार व्यक्त करता है तो उसको जो है सो गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसा ही केस अभी सामने आया है। पुणे की लॉ स्टूडेंट जो कि सिर्फ 22 साल की थी, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उनको दूसरे स्टेट में जाकर के बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ अभिनेता को टारगेट किया और कुछ बातें उनके बारे में की, कुछ टिप्पणी की, जिसकी वजह से जो है सो शर्मिष्ठा पनोली को दूसरे स्टेट में जाकर के बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये शर्मिष्ठा पनोली की वीडियो है जिसमें वो कुछ टिप्पणी करती हैं। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने हैं आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका फकीर। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त। और इस वीडियो को 14 मई को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने एक्स पर पनोली की वीडियो को शेयर कर दिया। और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने ये कहा कि शर्मिष्ठा ने इस्लाम को अपमान किया है और उन्होंने इस वीडियो को केंद्रीय गृह मंत्री को टैग कर दिया। उनका कहना है कि शर्मिष्ठा की ये टिप्पणी सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाता है। उन्होंने इसके लिए शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की मांग की और उसके बाद जो है सो भारत में हिंदू, मुस्लिम ये सारी चीजें जो है सो स्टार्ट हो गई और ये मामला जो है सो इतना सीरियस हो गया कि शर्मिष्ठा को बंगाल पुलिस ने दूसरे स्टेट में जाकर के गिरफ्तार किया। और वो सिर्फ महज 22 साल की लड़की है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेस की, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज किया। और अगर कोई अब अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करता है कि इस्लाम में कुछ लोग गलत कर रहे हैं या फिर कुछ जो है सो अपनी ओपिनियन देता है तो फिर उस आदमी को जेल भेज दिया जाता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए, जैसे कि तमिलनाडु के मंत्री उदय स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसे रोगों से तुलना की, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा केस बंगाल के टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने काली मां पर विवादित बयान दिए और उन पे 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन फिर भी आज की डेट में महुआ मोइत्रा बाहर खुलेआम घूम रही हैं। उनको कोई भी जेल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र सिर्फ बड़े लोगों के लिए बना है, छोटे लोगों के लिए नहीं बना है? अगर बड़े लोग कुछ बातें बोलते हैं जो अभद्र हो, रेप जैसी केस भी, बहुत सारी चीजें जो है सो बड़े लोग अगर करते हैं, घटिया काम करते हैं, बोलते हैं, तो वो जो है सो खुलेआम रोड पे घूमते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेकिन वही अगर छोटा व्यक्ति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर छोटे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जो कमजोर है, अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या भारत में लोकतंत्र ऐसे ही चल रहा है? मैं ममता बनर्जी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद दंगा हो रहा था, उस टाइम में हिंदू समुदाय के लोगों पर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन वहां के पुलिस उन लोगों को कुछ नहीं कर पाई। अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल के शेख शाहजहां, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार किया, फिर भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है पुलिसों के द्वारा, उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। ये है पश्चिम बंगाल की सच्चाई। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो सनातन धर्म के बारे में बोलने वालों को इग्नोर करती है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम पे बोलता है तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेप केसेस भी होते हैं, उसको भी दबा लिया जाता है। क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र ऐसे ही चलता है? मैं ये नहीं कहती हूँ कि शर्मिष्ठा पनोली ने सही किया है, लेकिन भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे छीनी जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो शर्मिष्ठा पनोली के साथ हुआ वो सही था?
आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।